नमस्कार। पाकिस्तान में आज आईएसआई ने अपने ही लगाए पौधे को उखाड़ फेंका मतलब अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट किया गया मैं आपको बताऊंगा। और ये पौधा कौन है? ये वो पौधा है जिस पौधे को इन्होंने सींचा पिछले 10-15 साल से। इसको तेल दिया, इसको खाद दी, इसके पास इसकी इसकी पूरी रखवाली की, इसको पेड़ बनाया। इसका नाम है ओरिया मकबूल जंग। ओरिया मकबूल जंग को आज सुबह एफआईआर ने गिरफ्तार कर लिया। ऑफ कोर्स ऑर्डर से आईएसआई की तरफ से आए होंगे या आर्मी की तरफ से आए होंगे। क्यों? ये इस आदमी को बोला गया कि ये आदमी आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा था। ये आदमी रेडिकलिज्म पे, हेट स्पीच और ये डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में स्टेट के और इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ बोल रहा था। डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में स्टेट और इंस्टीट्यूशन के खिलाफ बोल रहा था। ये आरोप बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। हेट स्पीच दे रहा था। हेट स्पीच ये पहले दिन से दे रहा था, आज याद आ रहा। पाकिस्तान की आईएसआई को क्या आज समझ में आया? नहीं। आज क्यों समझ में आया वो भी आपको बताऊंगा, ये भी अच्छी तरह से बताऊंगा। और पाकिस्तान की आईएसआई ने मोरिया मकबूल जन को अरेस्ट क्यों किया? क्या इतना बड़ा खतरा थे? अगर ये बोला जाए कि फैज हामिद के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट अरेस्ट था पाकिस्तान की आर्मी के लिए, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि फैज हामिद के साथ पाकिस्तानी आर्मी के बहुत सारे ऑफिसर्स थे जो कि शायद रिवोल्ट करने की तैयारी में थे या प्लानिंग तो चल रही थी। लेकिन उससे ऊपर उरिया मकबूल जन जो है, उन्हें भी गिरफ्तार करने से, क्योंकि ये एक बड़े आदमी बन गए थे। इसको पिछले उरिया मकबूल जन को इंडिया के खिलाफ बहुत बोलते थे, आतंकियों को बहुत सपोर्ट करते थे, कश्मीर पे ऐसा एग्रेसिव बोलते थे कि इंडिया के कितने सारे बच्चों को इन्होंने शायद मोटिवेट किया होगा कश्मीर में आकर आत्मघाती हमला करने के लिए, इंडिया के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ। या फिर इन्होंने ये भी किया कि आतंकवाद जैसे क्या बोलते हैं, जो इंडिया पे आकर के कहीं पे भी ब्लास्ट कर देते थे, उनका महिमा मंडन इन्होंने बहुत किया था। इनके पहले 10 साल की स्पीचेस आप देखें, इनके पिछले 10 साल की डिबेट्स आप देखें, इन्होंने कितना लश्कर को सपोर्ट किया है या इन्होंने कितना जैश को सपोर्ट किया है, सबके सामने है। मेरी खुद इनसे कई बार बहस हुई। और इस क्योंकि ये आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे थे। आतंकवाद का कोई रिलीजन नहीं होता, ये भी बोलते थे। और ये भी बोलते थे कि मुजाहिदीन जाके इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो भैया बहुत बढ़िया। ऐसे और एक चीज ये जो साफ थे कि ये इनका अरेस्ट एक चीज क्लैरिटी लाता है। इनके मैं आपको कुछ वो दिखाता हूं, कुछ स्क्रीन दिखाता हूं अभी, और ये भी दिखाता हूं कि इनकी कहानी क्या थी। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है। ये यूट्यूब पे बहुत एक्टिव थे और यूट्यूब के साथ साथ ये कई जगह और भी एक्टिव थे। ये इनका यूट्यूब है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपके सामने ये आता है पीटीआई जलसा, राइट? पीटीआई जलसा, ओपन ट्रायल फॉर फैज हामिद। अब पाकिस्तान में कोई फैज हामिद के लिए ओपन ट्रायल मांग ले तो क्या आर्मी के खिलाफ बगावत नहीं हुई? इन्होंने मांगा, 63,000 व्यूज दिख रहे हैं 15 घंटे में। अभी 15 ही घंटे हुए हैं कि ये उठा लिए गए। ओपन ट्रायल, अच्छा ये डिमांड ओपन ट्रायल की पाकिस्तानी आर्मी के हलकों से भी आने लगी कि आपने अरेस्ट तो कर लिया, एक बार ओपन ट्रायल कर लो ना, हम भी देख लेते हैं क्या है। आप एक ऑफिसर को उठा रहे हो, कल तो हम भी उठाए जा सकते हैं। पता लगा आज आप हमसे एक काम करवा रहे हो कि आप आज हमसे एक प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करवा रहे हो। कल एक गवर्नमेंट आ गई जो उस प्राइम मिनिस्टर के फेवर की थी, तो आप तो हमारे खिलाफ एक्शन ले लोगे क्या आपने प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट किया था। या आप हमें बोल रहे हो कि सड़क पे चलते जो इमरान खान के लोग हैं उन पर गोली चलाओ। कल इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई और इमरान खान के सपोर्टिंग ऑफिसर्स आ गए तो आप तो हमें अरेस्ट कर लोगे। ये डर है पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स के अंदर। इसके साथ एक और भी देखिए, ओनली वे फॉर रिलीज ऑफ इमरान खान, उरिया मकबूल ऑडियो लीक्स, ये फेलियर टू डिफीट इमरान खान स्ट्रॉन्ग नर्व्स। ये इमरान को सीधे सीधे सपोर्ट कर रहे थे। और इस सपोर्ट में ये कहीं पे रीजन बिहाइंड फैज हामिद अरेस्ट, इन्होंने रीजंस बताए थे, 1 लाख से ऊपर है। सीधे सीधे पाकिस्तानी आर्मी को इन्होंने ब्लेम किया था, पाकिस्तानी आर्मी डर रही है। और ये मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूं, ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं से लाया हूं। उरिया मकबूल जन का ही यूट्यूब था और उरिया मकबूल जन का यूट्यूब सबके सामने कोई भी देख सकता है। ये उरिया मकबूल जन, मैं उनकी फोटो दिखाना चाहूंगा आपको, ये रे उरिया मकबूल जन, जिसको पाकिस्तान की आर्मी ने पैदा किया ताकि कि वो इंडिया के खिलाफ बोलता रहे।
पाकिस्तान की आर्मी ने ही और आईएसआई ने ही इसको ये दिखाया कि ये देशभक्त है। पाकिस्तान की आर्मी ने ही ये दिखाया कि ये बहुत डेडिकेटेड है। ये आदमी सिविल सर्वेंट रह चुका है, आर्मी में कभी नहीं था, लेकिन क्योंकि आर्मी को पसंद है वो लोग जो उनकी चमचागिरी करते हैं, और ऐसे आदमी चाहिए होते हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने इसको बहुत सपोर्ट किया। लेकिन आज क्योंकि ये इमरान खान के साथ चला गया, तो ये ओरिया मकबूल जंग का अरेस्ट बहुत जरूरी था, ये दिखाने के लिए कि जो भी सपोर्ट करेगा इमरान खान को उसको हम छोड़ेंगे नहीं। खासतौर से एक पीटीआई का जलसा जाने वाला इस्लामाबाद, और ये जलसा जाएगा तो और प्रॉब्लम आएगी। जलसे से खासे डरे हुए हैं और ये बार बार जलसे को सपोर्ट कर रहे थे कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे, इसलिए अरेस्ट किया गया। पीटीआई से डरी हुई या इमरान खान से डरी हुई पाकिस्तानी आर्मी को ये भी डर है कि हमारे कहीं वो जो पहले हुआ था कि कोर कमांडर के घर में घुस के कोरमा चुरा लिया और पेड़ों में आग लगा दी, वो अलग गेम था। डर ये इससे भी बुरा हो सकता है, और इस बार आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो ओपनली साथ आ सकते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग रिवोल्ट हो गया, अगर एक स्ट्रॉन्ग, ये सब कुछ इस जलसे पे टिक रहा है। पाकिस्तान की आगे की राजनीति जलसे पे टिकी है, और जलसे में क्या होगा, हो सकता है जलसा फ्लॉप हो जाए, हो सकता है, लेकिन ओरिया जब मकबूल जंग ये कर रहे थे कि ये रिवोल्ट को तैयार कर रहे थे, ये सपोर्ट कर रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे कि ये रिवोल्ट सक्सेसफुल हो ताकि पाकिस्तानी आर्मी घुटनों पे आ जाए। अच्छा, और यही नहीं कर रहे थे, बाकी वो कंट्रीज या वो लोग, कंट्रीज वर्ड मैंने शायद गलत बोला होगा, इसे भी निकाल के पाकिस्तानी आर्मी दिखा देगी कि देखो कंट्रीज है, कई कंट्रीज है, नहीं, बाकी वो लोग जो कि आर्मी के खिलाफ हैं, जिसमें पीएम नवाज भी है, जिसमें जरदारी की पार्टी भी है, आर्मी से तो सब त्रस्त है, वो सब ये चाह रहे हैं कि ढीकरा फूटे इमरान खान पे लेकिन आर्मी वीक हो। आर्मी के वो ऑफिसर्स जिनको कहीं ना कहीं सैक कर दिया गया, जिनके ऊपर इलीगल कोर्ट मार्शल कर दिया गया था, जिनकी वाइफ को, बीवियों को उठा लिया गया था, वो भी इनके साथ हैं और उनके जूनियर्स भी साथ हैं। ये बड़ा मुकदमा है, ये एक बड़ा हमला है, ये एक बड़ा मूवमेंट है। शायद आसिम मुनीर एक सेल्फ गोल कर गए, वो एक कुर्सी पे बैठे हैं जिस कुर्सी में उनके जूनियर्स पे वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वो एक कुर्सी पे बैठे हैं जो कांटों भरा तख्त है। जिस दिन कोई आर्मी का ऑफिसर अंदर घुसे और घुस के बोले क्या आप हटिए, कल से आर्मी चीफ मैं हूं, उसको सपोर्ट हो सकता है, हो उसको सपोर्ट हो सकता है ना, लेकिन कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल पहुंच सकता है जिस लेफ्टिनेंट जनरल में क्या आप रिजाइन कर रहे हैं या यही गोली मारूं आपको, ये भी हो सकता है। साथ में आर्मी के अंदर एक रिवोल्ट जो फेस कर रही थी आर्मी, उसको ये मैनेज भी कर रहे थे। कैसे? ये अपनी स्पीचेस से, ये अपनी वीडियोस से, ये वही आदमी तो है ओरिया मकबूल जंग जो हर चैनल पे छाया रहता था, ये अपने वीडियोस से प्रोपोगेट कर रहे थे कि आप ये कीजिए, ओपन ट्रायल कीजिए। कोर्ट मार्शल ओपन ट्रायल होता है क्या? नहीं, ओपन ट्रायल कीजिए। और आर्मी के ऑफिसर्स उसको डिमांड करने लगे थे, आर्मी में फूट डाल रहे थे ये, ऐसा मुझे बताया गया। साथ में ये डिमांड भी अब कुछ सीनियर्स से भी आने लगी थी कि भाई हमारे जो ऑफिसर्स जिनको आपने पकड़ा है सबको पता लगाना चाहिए, सबकी सिचुएशन हमें बताई जाए। आपने तो अरेस्ट कर लिया, कल आप हमें भी अरेस्ट कर सकते हैं। साथ में इनको अरेस्ट करने के लिए ये भी जरूरी था कि ये सब लोगों और फैज अहमद के साथियों के अरेस्ट के बाद बिगुल बजा रहे थे उनके फेवर में। फैज अहमद, उसको तो कहीं ऐसा डिक्लेयर नहीं किया था अभी कुछ दिन पहले कि ये देश का सबसे बड़ा गद्दार है, ये तालिबान के साथ मिलकर हमारे कंट्री में यहाँ पे हमला कर रहा था, इसी ने कंट्री में बगावत की कोशिश की थी, इसी ने वो पेड़ जलवाए थे, इसी ने कोर कमांडर के घर पे हमला करवाया था फैज अहमद, उसके फेवर में बिगुल बजाओगे तो अरेस्ट नहीं हो जाओगे? पाकिस्तान में नया नहीं, पहला नहीं है। यूट्यूब चैनल्स पे भी ये काम कर रहे थे। एक आदमी जो आज तक मोमिन था, जिसको आज तक पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने मोमिन बताया था, इसको, ये आईएसआई का आदमी था, ये कई साल से आतंक को सपोर्ट कर रहा था, कई साल से, आज से एक दिन से नहीं, कई साल से आतंक को सपोर्ट कर रहा था। क्या ये कई साल से जो आतंक को सपोर्ट कर रहा था वो पाकिस्तानी आर्मी को दिख नहीं रहा था, जो आज आतंक के नाम पे अरेस्ट कर लिया गया? नहीं, आतंक बहाना है,
उरिया मकबूल जन का मुंह बंद करना था। उरिया मकबूल जन जो अपने मुंह से बोलते थे इंडिया के खिलाफ, अब उन्हें दिखने लगा था कि हमारी आर्मी इंडिया से ज्यादा नुकसान कर रही है हमारा, इसलिए वो आर्मी के खिलाफ बोलना शुरू हो चुके थे। और अब प्रॉब्लम आई थी, प्रॉब्लम ये आई थी कि अगर आर्मी के खिलाफ ना बोले तो एक मुसीबत और, कि आर्मी ऐसे ही बढ़ती जाएगी और लोगों को अरेस्ट करती जाएगी और आर्मी अपना ही एक पपेट बिठाएगी। पता नहीं उरिया मकबूल जन क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, किसको सपोर्ट कर रहे थे, किसको नहीं कर रहे थे, लेकिन ये अरेस्ट जो हुआ है उरिया मकबूल का, ये आखिरी नहीं है। अभी जब तक वो पीटीआई का जलसा नहीं हो जाता तब तक और लोग अरेस्ट किए जाएंगे। आर्मी के कितने लोग फॉर्मर ऑफिसर्स या करंट ऑफिसर्स इस समय अरेस्ट में हैं? कोई लिस्ट नहीं है, क्योंकि बताया नहीं जा रहा है कितने उठा लिए गए, कोई खबर नहीं। पाकिस्तानी मीडिया सेंसरशिप पे बोला जाता है कि मोदी के मीडिया में, गोदी मीडिया और मोदी के मीडिया सेंसरशिप में। पाकिस्तानी मीडिया बता दे कि कितने इनके ऑफिसर्स या फॉर्मर ऑफिसर्स इस समय अरेस्ट में हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं है। लेकिन आर्मी, क्या म्यांमार से सिचुएशन चेंज है जहां सीधे सीधे आर्मी रूल करती है? नहीं, म्यांमार से भी खराब हालत है पाकिस्तान में, क्योंकि आपने एक आदमी, एक पपेट, एक टेडी बियर सामने बिठा रखा है जिसके नाम पे आप सब कुछ कर रहे हैं। एफआईए आपके हाथ में नहीं है, लेकिन इशारा आपका माना जाता है। और ये आदमी बोल रहा था अगर कि ओपन ट्रायल, मैंने आपको दिखा दिया, अभी ओपन ट्रायल मांगा 15 घंटे बाद, 15 घंटे पूरे नहीं हुए अरेस्ट कर लिया गया। 15 घंटे भी पूरे नहीं हुए अरेस्ट के बाद, 15 घंटे अंदर अंदर अरेस्ट कर लिया गया। ओपन ट्रायल मांगने से या जलसे को सपोर्ट करने पे अरेस्ट, ऐसा तो कभी मोदी के रूल में तो कभी नहीं हुआ ना। मोदी के रूल में तो लोग यहाँ आए और आकर के प्रोटेस्ट किया, सिखों ने ओपन प्रोटेस्ट किया। आज बोले ना पाकिस्तानी आर्मी के वहां पर बोलने नहीं दिया जा रहा है, वहां पर उनका राइट है प्रोटेस्ट, पाकिस्तान बोले। मैं भी चाहता हूं पाकिस्तान की फॉरेन अफेयर्स ज़हरा बलूच सब रहे नहीं, फॉरेन अफेयर्स की स्पोक्स पर्सन, फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन, जो भी नए आए वो बोल दे। क्यों नहीं बोल रहे? मोदी के खिलाफ बोलने तो बहुत आ जाते हैं। इन्होंने ये भी बोला मैडम ने, पाकिस्तान की ज़हरा बलूच साहिबा ने, कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट पे हैं तो उन पे लाठी चल रही है और अरेस्ट किया जा रहा है। और वो लोग के जो जितने भी सिख आए हुए हैं उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, तो इनकी जेन्युइन नहीं थी क्या कि ट्रायल फेयर होना चाहिए? एक बार तो स्टेटमेंट दे दे कि ट्रायल फेयर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल हम मानते हैं, या बोलिए नहीं करने, नहीं फेयर ट्रायल नहीं करेंगे, चाहे आप जितना डिमांड कर लीजिए। साथ में ये जलसे को सपोर्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट है वो, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने बोला कि हम मारेंगे पीटेंगे। पहले हो चुका है, ठीक है, उस समय के जितने लोग थे आपने सारे अरेस्ट कर लिए, नो डाउट अबाउट इट। आपने कई पुलिस वाले, कई ऑफिसर्स अरेस्ट कर लिए आर्मी के। तो पहले अगर वायलेंस हुई थी, इसका मतलब ये थोड़ी कि आज भी वायलेंस होगी। अगर ऐसा है तो आप बड़े बड़े आतंकवादी आपके कंट्री में थे, ओसामा बिन लादेन आपके कंट्री में था, इसका मतलब आज भी बहुत सारे होंगे। आप ये नहीं बोल सकते ना। तो ये चीज कि एक ओरिया मकबूल जन जो कल तक लाल थे, नंदलाल थे, जो कल तक सबसे काबिल बेटे थे पाकिस्तान के, आज सडनली दुश्मन बन गए। क्यों दुश्मन बन गए? आर्मी से पंगा लेना पड़ा भारी। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।